चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। एक ऐतिहासिक पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नींव रखी। पीएम मोदी अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के साधनों के विकास पर जोर देते रहे हैं। ये देखते हुए कि रेलवे देश भर में लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन है, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। इस नजरिए से प्रेरित होकर देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने आज 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। 24,470 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। शहरों के दोनों किनारों के उचित विकास के साथ इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज फिर दूसरे दिन भी मुठभेड़ हुई है, जिस पर पुलिस ने आम जनता को घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी। जिले के बुद्दल इलाके के गुंदाख्वास गांव में सेना और पुलिस ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया हुआ था। इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके आतंकवादियों के बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए और उन्हें ठिकाने लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को क्षेत्र में नहीं आने और उस स्थान से कम 2 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी। पाकिस्तान में कराची से रावलपिंडी जाने वाले हजारा एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। स्थानीय जानकारी के अनुसार कराची से करीब 275 किलोमीटर दूर स्थित एक स्टेशन के पास हुए इस भीषण रेल हादसे में और भी लोगों के घायल होने की आशंका है। घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। प्रशासन बचाव अभियान चला रहा है और आसपास के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ट्रेन की पटरी से उतरने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दुर्घटना के कारण अब ट्रैक पर यातायात निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सेक्टर 57 में धार्मिक स्थल जलाने और नायब इमाम की हत्या के मामले में 4 युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में तिगरा गांव में आज रविवार को महापंचायत हुई। महापंचायत में एक तरफ जहां हिंदू संगठन के लोग और गांव की सरदारी इकट्ठी हुई, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम जिला प्रशासन 144 धारा के तहत महापंचायत को चारों तरफ से घेरे रखा। गांव के हर एक मोड़ पर पुलिस की तैनाती रही। महापंचायत में आने वाले लोगों की वीडियोग्राफी की गई। महापंचायत में पहुंचे हिंदू नेता कुलभूषण भारद्वाज ने मंच पर खड़े होकर कहा कि अगर मनोहर लाल मेवात को संभाल नहीं पा रहे तो मेवात को यूपी में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें मनोहर लाल खट्टर जैसा सीएम नहीं बल्कि योगी जैसा सीएम की जरूरत है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल से इस्तीफा देने की भी मांग की। नो हिंसा के बाद हरियाणा सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। लगातार 2 दिन सरकार द्वारा नाजायज कब्जे कर बनाई गई दुकानों और घरों को गिराया जा रहा है। सरकार का ये एक्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। नूह में बने सहारा होटल को जमींदोज कर दिया गया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसी होटल से पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस द्वारा जब तोड़फोड़ शुरू की गई तो इस दौरान मौके पर एसडीएम समेत सारे अधिकारी मौजूद रहे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये वो बिल्डिंग है जिसे हिंसा वाले दिन उपद्रवियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था और यह बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी 7 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। इससे पहले यूपी विधानसभा में आज यानी 6 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आराधना मिश्रा मोना, राजा भाई और राजभर सहित सभी दलों के नेता पहुंचे हुए थे। फिलहाल इसमें समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि जिस समय सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उस समय अखिलेश यादव ने भी सपा कार्यालय में एक मीटिंग की हुई थी। इसी वजह से सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता शामिल नहीं हो पाया। वहीं बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा की पहली बार बनाई गई डिजिटल गैलरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में एक शराबी बाप ने नशे में धुत होकर अपनी ही 2 महीने की दूध मुही बच्ची को जमीन पर पटक दिया। बच्ची को गंभीर हालत में सीएचसी हरचंदपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत ज्यादा खराब होने पर जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मजीगवा गांव का है, जहां पर मजदूरी करने वाला शिवराम उर्फ नानू नाम का व्यक्ति जो शराब का आदी है, अपनी ही 2 माह की बच्ची से जब से वह पैदा हुई है तब से नाराज रहता है। नानू लड़के की आस लगाए बैठा था और लड़की पैदा होने पर
मासूम से ही दुश्मनी नाराजगी पले बैठा था। आज तब हद हो गई जब नानू शराब के नशे में धुत आया और बेटी को मां की गोद से छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया। बच्ची जोर से चीखने के बाद खामोश हो गई तो नानू डर गया और मौके से फरार हो गया। उधर बच्ची की मां विद्या उसे लेकर नजदीकी सरकारी अस्पताल भागी, जहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मोहाली में किसानों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान लगभग 2 से 2.5 हजार के करीब किसान इकट्ठे हुए। नो हिंसा और मणिपुर मामले के अलावा बीकेयू उग्राहा ने भी ये धरना लगाया। वहीं मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड और की गाड़ियां और रेत वाले टिप्पर खड़े किए गए ताकि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखा जा सके। इस धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं द्वारा उक्त घटनाओं को लेकर रोष जाहिर किया गया। अजीत पवार के सत्तारूढ़ भाजपा शिंदे सेना सरकार में शामिल होने के लगभग 1 महीने बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल के भी शरद पवार का साथ छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों ने कहा कि जयंत पाटिल ने अजीत पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अपने संभावित कदम के बारे में बैठ की गई हैं। हालांकि पाटिल से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ऐसा कोई भी कदम फिलहाल नहीं उठाने की बात कही है। अजीत पवार ने जब से एनसीपी में विद्रोह का नेतृत्व किया है और उनके समूह ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर दबाव ठोका है, तब से विधायक दल पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए विधायक दल के नेता पद को महत्व मिल गया है। जयंत पाटिल पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को पत्र लिखकर अजीत पवार और एनसीपी के 8 अन्य बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग कर चुके हैं। वहीं एनसीपी के अधिकांश विधायकों ने एनसीपी के किसी भी गुट के प्रति वफादारी दिखाने से बचने का विकल्प चुना है और पूरे मानसून सत्र के दौरान सदन में उपस्थित नहीं होने का फैसला किया है। हिसार के सिसाए बोलान गांव के मंदिर में कुएं की सफाई करने उतरे 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम जयवीर और सुनील हैं। घटना के बाद से पूरे गांव में गमगीन माहौल हो गया है, जबकि तीसरे युवक अनिल को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद से पूरे गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। दोनों के शवों को हांसी नागरिक अस्पताल में पहुंचा दिया गया। जानकारी मुताबिक गांव के शिव मंदिर में सालों पुराना कुआं है। रविवार को मंदिर की सफाई का काम चल रहा था। कुएं में सबसे पहले जयवीर सफाई करने के लिए नीचे उतरा, वहां उसका दम घुटना शुरू हो गया। ऊपर खड़ा सुनील उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन उसका भी दम घुट गया। इसके बाद अनिल रस्सी की मदद से कुएं में नीचे उतरा। जब दोनों को बाहर निकाला गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला